नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया राष्ट्रीय आपातकाल इसके बारे में बताने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जनता के द्वारा चुनी गई सरकार देश का शासन चलाती है, लेकिन जब देश में कुछ विशेष परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी करनी पड़ती है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है और सभी राज्य केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल कहते किसे हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल उस स्थिति में लगाया जाता है जब पूरे देश को या इसके किसी भाग को सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशक्त विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो जाता है। भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 25 जून 1975 को घोषित किया था और यह 21 महीने तक चला था। आइए अब ये जानते हैं कि आपातकाल लगने से पहले देश का राजनीतिक माहौल कैसा था। दोस्तों, इंदिरा गांधी जी द्वारा 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से भारत के बैंकों पर अमीर घरानों का कब्जा खत्म होने और प्रीवी पर्स यानी कि राज परिवारों को मिलने वाले भत्ते खत्म करने जैसे फैसलों से इंदिरा गांधी जी की इमेज गरीबों के मसीहा के रूप में बन गई थी। अपने सलाहकार और हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्रीकांत वर्मा द्वारा दिए गए गरीबी हटाओ के नारे ने देश में इंदिरा गांधी जी की छवि गरीबों के मसीहा के रूप में पक्का किया था। अब लोगों को ये लग रहा था कि इंदिरा गांधी जी ही गरीबों के लिए लड़ रही हैं। यही कारण है कि जब मार्च 1971 में देश में आम चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी को ज़बरदस्त जीत मिली थी। कुल 518 सीटों में से कांग्रेस को 2/3 से भी ज़्यादा सीटें यानी कि 352 सीटें हासिल हुई थी। इस चुनाव में इंदिरा गांधी जी उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों से चुनी गई थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण को हराया था। बताते चले कि राजनारायण उत्तर प्रदेश के वाराणसी के प्रखर समाजवादी नेता थे। उनके इंदिरा गांधी से कई मसलों पर नीतिगत मतभेद थे, इसलिए वे कई बार उनके खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़े और हारते रहे। वर्ष 1971 में भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी जी की इस जीत को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी और यहीं से शुरू होता है देश भर में राजनीतिक उथल पथल का दौर। कोर्ट का जो निर्णय था वो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ में गया था। राजनारायण के कोर्ट में वकील थे प्रसिद्ध वकील शांति भूषण। हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। यह मामला राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वकील शांति भूषण ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग सिद्ध करने के लिए यह उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री के सचिव यशपाल कपूर ने राष्ट्रपति द्वारा उनका इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही इंदिरा गांधी के लिए काम करना शुरू कर दिया था, जो कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का पुख्ता सबूत था। उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले में माना कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया, इसलिए जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार उनका सांसद चुना जाना अवैध है।
अदालत ने साथ ही अगले 6 साल तक उनके कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी के पास राज्यसभा में जाने का रास्ता भी नहीं बचा था। अब उनके पास प्रधानमंत्री पद छोड़ने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हालांकि अदालत ने कांग्रेस पार्टी को थोड़ी राहत देते हुए नई व्यवस्था अर्थात नया प्रधानमंत्री बनाने के लिए 3 हफ्तों का वक्त दे दिया था। समस्या को हल करने के भी काफ़ी प्रयास हुए थे। क्या क्या हुए थे, आइए हम ये भी जानते हैं। इस समय देश में इंडिया इज इंडिया का माहौल था। ऐसे माहौल में इंदिरा जी के होते हुए किसी और को प्रधानमंत्री कैसे बनाया जा सकता था। साथ ही इंदिरा अपनी पूरी पार्टी में किसी पर भी विश्वास नहीं करती थीं। इस संकट के समय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष DK बरुआ ने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि अंतिम फैसला आने तक वे कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएं और उन्हें प्रधानमंत्री का पद सौंप दें। पत्रकार इंदर मल्होत्रा के अनुसार जब प्रधानमंत्री आवास पर यह चर्चा चल ही रही थी, उसी समय वहां संजय गांधी आ गए। उन्होंने अपनी मां को कमरे से बाहर ले जाकर सलाह दी कि वे इस्तीफा न दें। उन्होंने इंदिरा गांधी जी को समझाया कि यदि उन्होंने प्रधानमंत्री का पद किसी और को दे दिया तो फिर वह व्यक्ति इसे नहीं छोड़ेगा और आपके द्वारा पार्टी में बनाई गई पकड़ खत्म हो जाएगी। इंदिरा गांधी ने अपने बेटे को तर्कों से सहमत हो गई। उन्होंने ये तय किया कि वे इस्तीफा देने के बजाय 3 हफ्तों की मिली मोहलत का फ़ायदा उठाते हुए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। इस केस की सुनवाई जज जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने की थी। जज ने अपने फैसले में कहा था कि वे इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर पूर्ण रोक नहीं लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति तो दे दी थी, लेकिन कहा कि वे अंतिम फैसला आने तक सांसद के रूप में मतदान नहीं कर सकती। अब इसी बीच में कोर्ट की उठापटक के बीच बिहार, गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ छात्रों का आंदोलन भी उग्र हो रहा था। बिहार में इस आंदोलन को हवा दे रहे थे जयप्रकाश नारायण। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले दिन यानी कि 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की रैली थी। जयप्रकाश ने इंदिरा गांधी के ऊपर देश में लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया और रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता के अंश सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का नारा बुलंद किया था। जयप्रकाश ने विद्यार्थियों, सैनिकों और पुलिस वालों से अपील की कि वे लोग इस दमनकारी निरंकुश सरकार के आदेशों को न माने, क्योंकि कोर्ट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटने को बोल दिया है। बस इसी रैली के आधार पर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने का फैसला किया। इसके अलावा इन कारणों ने भी इंदिरा गांधी को आपातकाल के लिए मजबूर किया था। आइए जानते हैं। इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे देश में जन आक्रोश बढ़ रहा था। इसमें छात्र और संपूर्ण विपक्ष एकजुट हो गए थे। कोर्ट के आदेश ने इंदिरा गांधी की हालत को पंगु बना दिया था, क्योंकि इंदिरा गांधी अब संसद में वोट नहीं डाल सकती थी और उनको पार्टी के किसी नेता पर भरोसा नहीं था। इसके अलावा इंदिरा गांधी को लगा कि जयप्रकाश के आह्वान पर सेना तख्ता पलट कर सकती है। इन कारणों के भी आपातकाल लगाया गया था। इसी आधार पर इंदिरा गांधी जी ने 26 जून 1975 की सुबह राष्ट्र के नाम अपने संदेश को इंदिरा गांधी ने कहा कि जिस तरह का माहौल सेना, पुलिस और अधिकारियों को भड़काना देश में एक व्यक्ति अर्थात जयप्रकाश नारायण के द्वारा बनाया गया है, उसमें यह जरूरी हो गया है कि देश में आपातकाल लगाया जाए ताकि देश की एकता और अखंडता की रक्षा की जा सके। इस प्रकार देश में पहला राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 में लागू किया गया था, जो कि 21 महीने अर्थात 21 मार्च 1977 तक चला था। उस समय देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। इस तरह इंदिरा गांधी द्वारा देश में लगाया गया आपातकाल भारत के राजनीतिक इतिहास की एक अमिट घटना बन गई है। उम्मीद है कि आप लोगों को नेशनल इमरजेंसी 1975 जो है वो समझ में आई होगी कि किस तरीके से नेशनल इमरजेंसी लगा, किस तरीके से माहौल बना उस चीज़ का कि इमरजेंसी लगाना पड़ा। दोस्तों,
अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को इमरजेंसी के बारे में पता चले कि क्या हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।